कौन बनेगा नया राजा। बहुत पहले मणिपुर में एक राजा और रानी थे। दोनों राजा रानी बहुत ही दयालु थे और अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। न सिर्फ उनके राज्य की प्रजा बल्कि पशु पक्षी भी राजा को बहुत सम्मान देते थे। राजा और रानी का ये मानना था कि उनके राज्य में सभी सुखी रहें, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी। लेकिन राजा रानी की कोई भी संतान नहीं थी। राज्य की प्रजा चाहती थी कि राजा रानी को एक संतान हो और उनको अपना राजकुमार मिले। कुछ वर्षों बाद राजा रानी को एक पुत्र हुआ। पूरा राज्य राजकुमार की होने की खुशी मना रहा था। उसके बाद राजा रानी को 2 बेटे और 1 बेटी भी होती है। ऐसे ही राज्य में सुखपूर्वक समय बीतता जाता है। जब राजा बूढ़े हो जाते हैं तो अपने सभी मंत्रियों से राय लेते हैं कि उनके 3 बेटों में से किसे नया राजा बनाया जाए। सभी विचार विमर्श करके राजा को सलाह देते हैं कि बड़े होने के नाते सबसे बड़े बेटे को राजा बनाना चाहिए। लेकिन राजा बोलते हैं कि प्रजा की खुशी के लिए सबसे काबिल बेटे को राजा बनना चाहिए। फिर राजा चुनने के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसमें घोड़े से तीनों राजकुमारों को दूर खड़े एक बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। सबसे पहले पहुंचने वाले को अगला राजा बनाया जाएगा। लेकिन जब दौड़ समाप्त हुई तो तीनों राजकुमार एक साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। राजा ने कहा कि तुम तीनों को दूसरा मौका देते हैं, तुम अपनी मर्जी से कुछ नया करके दिखाओ। सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा अपना घोड़ा लेके निकलता है और एक तलवार से पेड़ के बीच में वार करता है और घोड़े समेत पेड़ के बीच से निकल जाता है। फिर दूसरा बेटा अपना घोड़ा लेकर निकलता है और एक लंबी छलांग लगाता है और पूरे पेड़ को घोड़े के साथ पार कर जाता है। फिर सबसे छोटा बेटा अपना घोड़ा लेकर निकलता है और अपने दोनों हाथों से पकड़कर पूरा बरगद का पेड़ ही उखाड़ के लाता है। ज्यादातर लोगों ने सबसे छोटे बेटे को नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि सबसे ताकतवर वही था। तभी राजा की सबसे छोटी बेटी बरगद के पेड़ को देखकर बोलती है, देखो पेड़ मर गया, सभी पक्षी बेघर हो गए। राजा ने सबसे कहा कि अब नया राजा मैं अपनी बेटी को बनाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। राजा बोलते हैं कि एक अच्छा राजा न केवल प्रजा का ख्याल रखता है बल्कि राज्य की सभी पशु पक्षियों का भी ख्याल रखता है। हम सब प्रकृति के वरदानों से ही जीवित हैं, इसलिए हम सबको प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।